देखने की बात होगी हिमांशु जी, लेकिन कहा जाता है कि एक और टिकटर चंदन क्यारी में काम करेगा, हो सकता है इस चुनाव में जयराम। आपके जो दर्शक है वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि विजय रजवार जयराम महतो के संपर्क में है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं कि 4 से 5 राउंड की बात पहले ही विजय रजवार और उनके पिता की जयराम महतो के साथ हो गई है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आने की चर्चाएं थी, लेकिन तस्वीर बाहर निकल ना पाई। लेकिन अब वो तस्वीरें जरूर काम आ जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल रात से भी वो लोग जयराम महतो के संपर्क में। लेकिन मैं यहाँ एक बात को जरूर बताना चाहूंगा शर्मा जी, क्योंकि अभी तक जयराम महतो ने लगभग 28 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन 28 सीटों में किसी भी बाहरी दल के नेता को अपने यहाँ लाके उन्होंने टिकट नहीं दिया है। अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा कि विजय रजवार को वो अपने पार्टी में लाकर टिकट देंगे। अब ना जाने क्या वो सोच के टिकट देंगे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर ऐसा जयराम महतो करते हैं तो उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंदन क्यारी में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने बदन पर लाठियां खाकर जयराम महतो को नेता बनाने का काम किया है। अगर जयराम महतो ने उनके साथ धोखाधड़ी किया, अगर उन्हें पीछे कर कर विजय रजवार को पीछे के दरवाजे से एंट्री अगर कराएंगे, तो आने वाले समय में हमें लगता है कि जयराम महतो को उन्हीं के पार्टी के लोग चुनौती देंगे, और बड़ी चुनौती देंगे जिसका वो सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह स्टेज पे चढ़कर वो दहाड़े मारा करते हैं, उनके दहाड़ में वो दम होता है। क्योंकि अभी तक 28 विधानसभा में जहां भी उन्होंने दिया है, जहां तक मुझे याद है कि किसी भी पार्टी का किसी भी पार्टी के लीडिंग नेता को जिन्होंने अगले बार चुनाव लड़ा है, जिनको 25,000-30,000 वोट मिला है, उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर उन्होंने टिकट नहीं दिया है। और ये पहला मामला हो सकता है, क्योंकि उनके समर्थक बार बार लिख रहे हैं। अब वो दिल बहलाने के लिए लिख रहे हैं कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं आपको, संतोष रजवार के गहरे संबंध है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और संतोष रजवार अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ते हैं तो उनके लिए काफी दुखद वो पल होगा। क्योंकि संतोष रजवार और उनके पुत्र आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से ही जान। हम लोग बात कर चंदन क्यारी पर, बता दीजिए क्या मौका परस्ती का खेल जयराम खेल सकते हैं? देखिए, अभी राजनीति में जयराम जी की एंट्री हो चुकी है और मौका परस्ती आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी 28 कैंडिडेट का घोषणा की है उसमें आधे से अधिक पर लोगों की जो स्थानीय कमेटी है उनका विरोध भी है कि कैसे आपने उनको टिकट दे दिया, क्या मजबूरी रही। जैसे आप बोकारो के ही देखिए, सरोज कुमारी को जो दे दिया गया टिकट, उनका कहीं नाम नहीं था। जो राजेश महतो अग्रराम महतो के सुपुत्र हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बैठक अभी हाल में ही रखी थी जयराम महतो को लेकर, और समर्थकों का भी था कि कम से कम जयराम महतो बोकारो जैसे सीट पर लूजर या फिर ऐसी महिला को नहीं उतारेंगे जो बोलने में असमर्थ हो, वैसे अपनी दहाड़ वाली चीजों को उतारेंगे। तो समझौता तो उन्होंने पहले ही कर लिया है, अब आगे समझौता कर लिया क्या हिमांशु जी? ये चंदन क्यारी की बात अभी थोड़ी देर पहले आप भी का कार्यक्रम आ रहा था चंदन क्यारी से, मैं देख रहा था बहुत गौर से कि लोग आपसे भी प्रश्न पूछ रहे थे, और लोगों ने कहा भी कि साहब जब से मंत्री बन गए हैं, साहब जब से विपक्ष के नेता बन गए हैं, अपने गाड़ी में सोते हैं और सीधे सर्किट हाउस में रुकते हैं। तो चंदन क्यारी के इतिहास में जब जब कोई आम आदमी विधायक बनता है तो वो मंत्री जरूर बना है, ये चंदन क्यारी का इतिहास है। लेकिन अमर बावरी ही एक ऐसा नाम है जिन्होंने राजनीति की बुलंदियों को हासिल किया है और चंदन क्यारी को मान और सम्मान देने का मौका दिया है। और कहा जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री मटेरियल भी है। तो क्या ये दो तरह की चर्चाएं होगी? जब चंदन क्यारी में उमाकांत रजक और अमर बावरी की भिड़ंत होगी तो एक तरफ जरूर ये चर्चाएं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जब बड़े नेता चंदन क्यारी आते हैं तो वो अलग अलग बातों से जनता को लुभाने का काम करते हैं। आपको याद होगा, रक्षा मंत्री जब आए थे तो उन्होंने कहा था आप विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप एक झारखंड के कद्दावर नेता का चयन कर रहे हैं जिसे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेवारी देने जा रही है। तो बड़ी जिम्मेवारी उन्हें मिली भी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, विपक्ष दल का नेता बना दिया गया है। लेकिन उमाकांत रजक वो शख्स है जो चंदन क्यारी के, अमर बावरी के हर राजनीतिक गुण को जानते हैं। उन्हें पछाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे विश्वास है कि अमर बावरी जिस जगह पर अगर अभी हमें सुन रहे होंगे तो उन्हें एहसास होगा, क्योंकि टेलीविजन पर पहला इंटरव्यू लाने वाला डी फोकस ही है, तो उन्हें हम भी समझते हैं और वो हमें भी समझते हैं। तो उमाकांत को पछाड़ पाना इतना आसान नहीं होगा,
उनकी भी नींद जरूर हराम हो गई होगी जब वो सुने होंगे कि विजय रजवार की जगह उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। उन्हें तो लगा था कि गठबंधन हो गया है, चलिए इस बार पार लग जाएगा। वो काफी खुश नजर आ रहे थे कि उन्होंने उमाकांत रजक को जो सेमीफाइनल है उसमें हरा दिया है, फाइनल में उमाकांत की एंट्री नहीं होगी। लेकिन उमाकांत रजक जब सुबह अपने घर से निकले हैं तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े लाव लश्कर के साथ उमाकांत रजक निकलेंगे, क्योंकि लंबे समय से उमाकांत रजक खामोश है, लंबे समय से उमाकांत रजक की दहाड़ किसी ने नहीं सुनी है, लंबे समय से उमाकांत रजक ने कोई रैली नहीं की है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उमाकांत रजक को लंबे समय से हम लोग कवरेज कर रहे हैं। इस बार जब स्टेज पे उमाकांत रजक आएंगे तो एक नया उमाकांत रजक होगा और उसके भाषण में जो 5 साल का दर्द छुपा हुआ है और जो वो बोल ना पा रहे थे वो जरूर बोलेंगे। जरूर